नमस्कार, मैं मनोज त्यागी, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। कक्षा अष्टम, विषय हिंदी, उप विषय गद्य और आज का हमारा प्रकरण मजदूरी और प्रेम, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भैया बहनों, मजदूरी और प्रेम के लेखक सरदार पूरण सिंह हैं। लेकिन पहले इसकी चर्चा करने से पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। सरदार पूरण सिंह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध व श्रेष्ठ निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए वह अद्वितीय निबंधकार थे। उन्होंने भावात्मक और लाक्षणिक पद छंदों की रचना करके एक नए सूत्रपात्र को जन्म दिया। सरदार पूरण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पंजाब के एटमाबाद जनपद के एक गांव में हुआ था। यह जन्म देने वाली माता के सात्विक और धार्मिक विचारों से इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हाई स्कूल करने के बाद यह लाहौर चले गए और लाहौर से ही इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद यह रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए जापान चले गए थे और वहाँ पर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में लगातार 3 वर्षों तक रहते हुए इन्होंने रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। जापान में इनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई और वह उनसे प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास ले लिया और उनके साथ ही यह भारत लौट आए और भारत लौटने पर इन्होंने विवाह करके अपना जीवन बिताने लगे और उसके बाद यह देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी करने लगे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत होते हुए इन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वह ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में भी यह थोड़े दिन रहकर वापस फिर पंजाब आए और पंजाब के गांव जड़ावाला में रहकर यह कृषि का कार्य करने लगे थे। 31 मार्च सन 1931 को 50 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता। इस प्रकार इनके ये 6 निबंध हैं और इन्हीं 6 निबंधों के कारण यह हिंदी के मूर्धन्य लेखकों में आते हैं और हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मजदूरी और प्रेम जो इनका निबंध है उसके वह कई बिंदुओं में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ कक्षा अष्टम में की पुस्तक उदिता में इसके 3 बिंदु लिए गए हैं। इसमें पहला बिंदु है हल चलाने वाले का जीवन। पहला बिंदु हल चलाने वाले का जीवन। पहले वाला बिंदु इनका हल चलाने वाले का जीवन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले काठिन्य निवारण, साधु का अर्थ सरल, रुधिर का अर्थ होता है रक्त, ब्रह्मज्ञानी
का अर्थ आत्मज्ञानी। निवारण का अर्थ होता है दूर करना। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। आचरण का अर्थ है व्यवहार। अनन्य या आश्रय का अर्थ होता है दूसरे पर आश्रित। और पुष्पो उद्यान, इसका अर्थ है पुष्पों, फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा। अब हमारा बिंदु है हल चलाने वाले का जीवन। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूरण सिंह का ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और यह एक प्रेम पूरक निबंध है। इसमें लेखक ने लगातार कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। और हल चलाने वाले, कौन होता है हल चलाने वाला? हल चलाने वाला किसान होता है जो अपने खेतों में हल चलाता है। तो उसका जीवन कैसे होता है उस पर लेखक का कहना है कि जो हल चलाने वाले किसान होते हैं वह स्वभाव से बहुत सरल होते हैं और वह अपने शरीर के कणों से संसार के लिए अन्न पैदा करते हैं। उनके जो खेत होते हैं वह उनकी यज्ञशाला होती है जिसमें वह अपने कर्म से, अपने परिश्रम से का हवन करते हैं। लेखक कहता है कि जब मैं किसी अनार के में फूल और फल को देखता हूँ तो मुझे बाग का जो माली होता है उसका रुधिर याद आता है। रुधिर का अर्थ होता है रक्त, यानी कि जो उसका लाल रंग होता है वह उसको रक्त के समान समझता है। वह उसकी परिश्रम और मेहनत के बारे में कहता है। लेखक का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने जगत को उत्पन्न किया है उसी प्रकार किसान भी अन्न को उत्पादन करता है और लेखक किसान को ब्रह्मा के समान मानता है। लेखक कहता है कि किसान का जीवन भी वृक्षों के जीवन की तरह मौन है। जब तब हवन क्रिया वह जानता नहीं, पढ़ा लिखा वह होता नहीं है और उसका जीवन फूल पत्तियों में और अन्न में बिखरा हुआ दिखाई देता है। लेखक को अन्न में, फूल में और फल में किसान के ही दर्शन होते हैं। किसान का जीवन वो जब तक और वंदना संध्या आदि वो नहीं करता है, लेकिन वो सुबह प्रातःकाल उठकर अपने हल और अपने बैलों को प्रणाम करता है, वह उनकी सेवा करता है। वह अपनी किसान और उसका परिवार अपनी हल और बैलों से ही प्रेम करता है और खेती करना ही उसका ईश्वरीय प्रेम है। वह अपनी खेती को ही प्यार करता है और वह जब खेती करते समय उसको किसान को पानी की आवश्यकता होती है तो वह नीले आकाश की ओर अपने नेत्रों से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करता है। किसान
का किसान की जो है विधाता और उसके चिंतन हमेशा बसा रहता है, और किसान के हृदय में विधाता ने दिन और रात, सुबह और शाम ऐसी आत्मिक भाव की वर्षा कर दी है। वह जब कोई उसके घर पर आता है उसको मीठे जल से और मीठी वाणी से और अन्न से संतुष्ट करता है। धोखा वह किसी को देता ही नहीं है। यदि कोई उसको धोखा देता भी है तो वह उसको जानता भी नहीं है। उसके लिए तो उसकी खेती ही हरी भरी है, गाय उसकी दूध देती है, स्त्री उसकी आज्ञाकारिणी है, उसका जो घर होता है वह पुण्य और आनंद का स्थान होता है। वह अपने पशुओं को चराना, उनको नहलाना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब जैसे अपने बच्चों की देखभाल करता है तो पशुओं के बच्चों की भी उसी तरह से देखभाल करता है। लेखक ने कहा है कि किसान के जैसा वीर, भोलापन और वीरता प्रेम जैसा किसानों में है, ऐसा किसी दूसरे में नहीं मिलता। गुरु नानक देव ने भी कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले भाले किसानों को भगवान भी खुले मन से दर्शन देते हैं, और उनकी घास फूस की छत पर जब सूर्य और चंद्रमा उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, यह प्रकृति के एक जवान होते हैं जो बिना मुकुट के, लेखक ये कहता है कि जब मैं इन बिना मुकुट वाले गोपालों से मतलब यहाँ किसानों से लिया गया है, इनके दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर अपने आप ही इनकी ओर झुक जाता है। और जब मैं किसी फ़कीर को देखता हूँ तो नंगे पैर, नंगे पाँव, सिर पर एक टोपी और एक लंगोटी कमर में और काली कमली कंधे पर, हाथ में लंबी लाठी लिए, वह गायों का मित्र, बैलों का हमजोली और पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता किसान, बादशाहों को ताज और सिंहासन पर बैठाने वाला किसान, भूखे और नंगों का पालन करने वाला किसान, समाज के पुष्पों के उद्यान का माली और खेतों का व्यापारी किसान होता है। इस प्रकार लेखक ने किसान के जीवन पर यह प्रकाश डाला है। अब इसमें हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी। प्रेम और मजदूरी के संबंध में लेखक का मत यह है कि जो वस्तु मनुष्य के हाथ से बनाई हुई होती है उसमें उसका प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल चित्रकार, राफेल एक चित्रकार का नाम है, ये किसी लड़ाकू विमान का नाम नहीं है। राफेल के अनेक चित्रों में सदियों के बाद भी उनके हृदय की जो भावना होती है वह अनुभव होने लगती है। केवल चित्रकार के केवल चित्र के दर्शन करने से ही नहीं, बल्कि उसके चित्र में उसकी आत्मा के दर्शन भी होते हैं। जिस प्रकार आजकल यंत्रों की सहायता से चित्रों में एक तरह से वे निर्जीव होते हैं, अर्थात वह देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाथ से बने हुए चित्रों में लगता है कि जैसे उनमें सजीवता है, जैसे कि वह बोल उठेंगे। लेखक का यह कहना है कि हाथ से बने हुए चित्रों में और मशीन यंत्रों के द्वारा बने हुए चित्रों में उतना ही अंतर होता है जितना कि एक बस्ती और शमशान में होता है। लेखक कहता है कि हाथ से बने हुए चित्रों में जो रस भर जाता है वह लोहे के बने हुए यंत्रों में नहीं भरता है। और लेखक यह उदाहरण दिया है लेखक ने कि जिस आलू को उसने स्वयं बोया है, उसमें पानी दिया है, उसकी निराई गुड़ाई और घास
घास पात को खोदकर साफ किया है और उसके खाने में जो उसको रस का आनंद मिला है वह उसे बंद हुए टीन के अचार के मुरब्बे में नहीं मिलता है। लेखक कहता है कि मेरा यह विश्वास है कि जिस मनुष्य ने कोई चीज़ बनाई है तो उसमें उसके हृदय में प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उन चित्रों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि मुर्दे में भी जिंदा होने की शक्ति आ गई है। लेखक कहता है कि जो भोजन होटल में होते हैं वह नीरस होते हैं, अर्थात रसहीन होते हैं, उनमें कोई रस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य को, भोजन बनाने वाले मनुष्य को मशीन बना दिया गया है। एक तरफ जहाँ वह अपनी प्रियतमा के माध्यम से, लेखक यह कहना चाहता है कि हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में जो रस मिलता है वह होटल के नीरस भोजन में नहीं मिल सकता है। लेखक कहता है कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रियतमा की ठंडा शीतल जल भरकर लाती है और फिर उस लाल घड़े के जल को जब मैं पीता हूँ तो मुझे यह ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रेयसी के अमृत पी लिया हो। तो ऐसा प्रेम प्याला पीकर लेखक कहता है कि इस तरह का प्रेम से लाया हुआ प्याला पीकर भी क्या वह किसी शराब से कम है। प्रेम, उसका जीवन तो प्रेम के कारण उत्साह से भरा रहता है। लेखक का कहना है कि यह प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी और दिल भरी सेवा का भला कोई बदला कैसे चुका सकता है, अर्थात नहीं। लेखक कहता है कि जब प्रभात ने अपनी श्वेत किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेद सी छिटकाई, इधर प्रेमी प्रेषी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। लेखक का कहना है कि सवेरा होने पर जब सफ़ेद किरणें अंधेरी रात पर अपनी सफ़ेदी को फैलाती है तो उनकी प्रेयसी मैना और कोयल, जैसे मैना और कोयल की आवाज़ उठती है सुबह होने पर, उसी तरह बिस्तर से उठ जाती है और गाय का बछड़ा खोलकर दूध की धारा से अपना कटोरा भरकर गाते गाते अन्न के दानों को पीसती हुई उसका जो सफ़ेद आटा बनाती है और उस सफ़ेद आटे से भरी हुई एक छोटी टोकरी, दूध में, हाथ में दूध का लाल कटोरा और दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी लेकर जब वह छत के नीचे खड़ी होती है तो छत के ऊपर से आने वाली जो श्वेत किरणें होती हैं वह उसकी प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय की जो वो किरणें होती हैं वह बहुत अधिक रसीली, रंगीली और चैतन्य और आनंद प्रदान करने वाली शोभायमान होती हैं। लेखक कहता है कि जब मेरी प्रिया अपने हाथ की चुनी हुई लकड़ियों को में से किसी एक लकड़ी की चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है तो वह और ऊपर से छलनी से छानती हुई जो आटे की लो होती है, एक आटे की छलनी के नीचे एक अनोखी ज्योति प्रकाश पुंज की नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे पूर्व दिशा के आकाश की लालिमा से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली लालिमा दिखाई देती है। लेखक का कहना है कि वह रोटी नहीं, एक अमूल्य पदार्थ है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे गुरु ने भी मुझे प्रेम से संयम का नाम
योग रखा है और मेरा यही योग है। तीसरा बिंदु है इसमें मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी। लेखक सरदार पूरण सिंह का कहना है कि मजदूरी और फकीरी का महत्व बहुत अधिक है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। लेखक कहता है कि मजदूरी किए बिना अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो फकीरी का जो उच्च भाव है, जो उसका भाव है, वह कमज़ोर पड़ जाएगा। फकीरी अपनी स्थान से गिर जाएगी और उसकी फकीरी की बुद्धि जो है वह बासी पड़ जाएगी। और बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। कितने ही लोग हमेशा बासी बुद्धि और बासी फकीरी में ही मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह का मग्न होना यह ठीक नहीं होता है। जबकि हवा चलती हुई रहती है, जल बह रहा होता है, बादल बरस रहे होते हैं और पक्षी नहा रहे होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, नई घास, नए पत्ते और नई बेलाएं विकसित होती हैं। मनुष्य की बुद्धि और फकीरी बासी क्यों? लेखक कहता है कि ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य का सवेरे का जो आलस्य का सुख होता है और वह बिस्तर से उठकर अगर सुबह की सैर करे, फूलों की सुगंध ले, ठंडी वायु में घूमे, वृक्षों के कोमल पत्तों से निकलने वाले नृत्य को देखे, तो प्रभात तो सवेरे का जागना उसके बुद्धि और उसके हृदय के भाव को ताज़ा कर देता है। बिस्तर पर पड़े रहना और उसे बासी कर देना ये नहीं। लेखक कहता है कि मीठे कि चिंतन करते रहना और बिना काम किए अपने मन में शुद्ध विचारों को लाना, यह तो उसी तरह है जैसे कि मानो सोते सोते खर्राटे भरना है। जब तक मनुष्य के जीवन रूपी जंगल में मौलवी, पादरी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करते हैं तो उनका आलस्य भी नहीं जाएगा, और जब उनका आलस्य नहीं जाएगा तो उनका मन, उनकी बुद्धि अनंत काल तक मानसिक रूप से मलिन ही होती रहेंगी। उनकी पुस्तकें बासी हो जाएंगी, उनके लेख बासी हो जाएंगे, उनके विश्वास उनका बासी हो जाएगा और उनका खुदा भी बासी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही होते हैं जैसे कि पिछले साल के, लेकिन इस साल के फूल कैसे होंगे? जो ताज़े होंगे। पिछले साल के तो बासी रह जाएंगे। इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी होती है, और लेकिन जीवन के नियम नहीं बदलते हैं, वह हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा भगवान नज़र आने लगता है। मजदूरी करना तो मनुष्य के समष्टि परिणाम रूप है। वह धातु के गढ़े हुए सिक्के और नकदी का बयान है। मनुष्य को आत्माओं को खरीदने के लिए नहीं, मजदूरी करना तो सच्ची मित्रता की सेवा के समान है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। जाति पाति, रंग रूप, नाम धाम तथा बाप दादे पूछे बिना किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। लेखक का कहना है कि मजदूरी और फकीरी दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे लेखक ने कहा है कि मजदूरी करना
जीवन यात्रा का एक आध्यात्मिक नियम होता है। जैसे कि जॉन ऑफ कॉर्क की फकीरी थी भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना एक फकीरी थी, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू की सीते फिराना, उमर खलीफा के अपने रंग महलों में चटाई आदि को बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, भगवान श्री कृष्ण और नानक का मूक पशुओं को लेकर लाठी लेकर हाँकना, यह सच्ची फकीरी का भूषण है। अब कुछ प्रश्न हैं। हल चलाने वाले किसान के स्वभाव से कैसे होते हैं? सरल। इनकी हवनशाला क्या है? यज्ञशाला क्या है? खेत। किसान लेखक को कहाँ कहाँ दिखाई देता है? किसान लेखक को अन्न में, फूल में, फल में आदि जगह दिखाई देता है। किसान का स्वाध्याय क्या होता है? किसान का स्वाध्याय होता है अपने पशुओं को खिलाना, पिलाना, नहलाना और उनकी देखरेख करना, ये किसान का स्वाध्याय है। बोले भाव मिले रघुराई, ये किसने कहा था? ये कहा था गुरु नानक ने। जैसे कि इसमें बताया गया है आभूषणों का संबंध किन फकीरों से है? फकीरी और भेड़े चराना जॉन ऑफ आर्क, त्याग और जूते गांठना टॉलस्टॉय, प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना उमर खयाम, शूद्र होना कबीर और रैदास, मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण। और अब ये निबंध मजदूरी और प्रेम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।